Hello, welcome to our classes. I am Dr. K.K. Mishra. Previous video tutorial में हमने एक प्योर स्ट्रेटजी के लिए क्वेश्चन लिया था so that it becomes more clear. So I am taking another example wherein A के व्यू पॉइंट्स एंड B के व्यू पॉइंट से पे ऑफ दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें कि ये किसी कंपनी का के स्ट्रेटेजिस्ट है, मान लीजिए प्लेयर्स हैं. ए की व्यू पॉइंट से A1, A2, A3, V के व्यू पॉइंट से B1, B2, B3. A would like to maximize his profit and B would like to minimize his losses. Now, जैसा कि हमने कहा, क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले हम चेक कर लें कि हम मैक्सिमम यहाँ पर हम बेसिकली मिनी मैक्स और मैक्सिमम स्ट्रेटजी लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर हम रो मिनिमम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर हम मैक्सिमम स्ट्रेटजी लगाएंगे, मैक्सिमम स्ट्रेटजी, and here it is column maximum, that is here we will apply minimax strategy. If we look at it, then column matrix row minimum अगर हम देखें, so least is 28. Here row minimum least is 45 and here least is 50. Now column maximum 50, 70, 75, so maximum is 75. 40, 50, 52.5, so maximum is 52.5. Now here maximum is 50. Luckily, again here exists saddle point, जैसा कि हमने कहा maximum strategy. So minimum से maximum हमारा ये 50 हुआ. And here, so it was maximum strategy row wise, minimax strategy column wise, that is maximum values है, यहाँ पर minimum हमें लेना है. So this is the minimum one. And now the value of the game is 50. This indicates that A will adopt strategy A3 and B will adopt strategy B3. और इस तरीके से ये हमारा सैडल पॉइंट भी हुआ. वैल्यू ऑफ द गेम दैट इज 50. और सो इस तरीके से प्योर स्ट्रेटजी अप्लाई करके हमने वैल्यू ऑफ द गेम निकाल लिया. दो कंपनीज के बारे में था, निर्मला टेक्सटाइल एंड स्वाति रेयॉन्स. स्वाति रेयॉन्स की स्ट्रेटजी बी थी और निर्मला टेक्सटाइल की स्ट्रेटजी A1, A2, A3 थी. सो यहाँ पर A विल अडॉप्ट वेरी क्लियर the strategy is very clear, that is pure strategy. So A will adopt A3 and B will adopt B3 and value of the game is 50. The same also can be termed as saddle point. अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि डोमिनेंस रूल से, डोमिनेंस मेथड से निकालने, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज इट इज नाउ नोन टू यू, सो वी विल सॉल्व इट with the help of dominance method. Dominance method में क्या होता है कि what we do is that हम A के व्यू पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं या B के व्यू पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं. ध्यान रहे that A has to maximize his profit and B has to minimize his losses. हम एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब हम ये देखते हैं कि ए के लिए किसी भी स्ट्रेटजी के आपस के कंपैरिजन में कौन सी स्ट्रेटजी बेटर होगी से. अब बिकॉज ए वुड लाइक टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, दैट मीन्स अगर हम देखें सो स्ट्रेटजी A3 दैट इज 75 पे ऑफ इसके लिए 52.5 और 50. It will definitely prefer to either of A1 और A2. तो अभी मान लीजिए हम A1 का कंपेरिजन करें, so 75 is greater than 50, 52.5 is greater than 40 and 50 is also greater than 28. So now in our next arrangement what we will do is say that next arrangement we are making here,
नेक्स्ट अरेंजमेंट हियर इज हम A1 को ड्रॉप कर देंगे. सो A के लिए स्ट्रेटेजी अब होगी A2 एंड A3 बिकॉज दिस इज द लीस्ट वन. सो A would like to maximize the profit. सो यहाँ पर पे ऑफ्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर क्लियर है तो A3 इज ग्रेटर देन A1. सो A would better prefer to A3 instead of A1. सो हम क्या करेंगे नाउ A1 को हम ड्रॉप कर देंगे A2 A3 and here it is B1 B2 B3. We will write it first, say 70 50 45 75 52.5 and 50. So this was stage 1, table 1. Now this is say table 2. This was table 1. अब हम इसको B के व्यू पॉइंट से देखेंगे. स्पेस ले लेते हैं, B के व्यू पॉइंट से देखेंगे. सो अब B के लिए क्या होगा दैट वी वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज लॉसेस. का मतलब जो सबसे हाईएस्ट पे ऑफ होगा वो B के लिए अच्छा नहीं होगा. इसका मतलब अगर हम देखें सो 45 डेफिनेटली इज लेस देन 70 and 50 is less than 75. In either of the cases 45 is also less than 50 and 50 is less than 52.5. That means B would prefer to B3, B1 और B2. एक बार हम एक करेंगे तो अगर देखा जाए तो B1 को सबसे पहले B छोड़ देगा क्योंकि हाईएस्ट पे ऑफ का है, उसको लोएस्ट पे ऑफ चाहिए. तो मान लीजिए इसको हम यहां लिखते हैं या एक बात आपके लिए इरेज कर देते हैं इसको. से हियर नाउ फ्रॉम बीच व्यू पॉइंट A2 A3 B1 को छोड़ देगा क्योंकि हाईएस्ट पे ऑफ है, वो लोअर पे ऑफ की तरफ जाएगा. सो B2 B3 हियर 50 45 50.5 and 50. अगेन अगर ये प्योर स्ट्रेटेजी है जो कि हम अब पहले टेस्ट कर चुके हैं, मान लीजिए अब ये टेबल 3 हो गया. ऑलराइट, दिस इज टेबल 3. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक टेबल 4. सो हियर अब फिर हम देखें अगर प्योर स्ट्रेटेजी है तो एक हमें स्ट्रेटेजी क्लियर मिलनी चाहिए. नाउ अगेन A2 and A3 52.5 is greater than 50 and 50 is also greater than 45. That means अगर A को डिसाइड करना है कि A3 और A2 में क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करे, वो A3 को अडॉप्ट करेगा, A2 को छोड़ देगा. So now in next one A will take only A3 and B2 B3. So here 52.5 and 50. Now again in table 5 that is A3 and अब B will adopt strategy only B3 and not B2 because ये least payoff का है. So here it is B3. So that's how we could reach the saddle point again. So तो यही अंतर है कि अगर प्योर स्ट्रेटजी का केस है तो हम प्योर स्ट्रेटजी पहले लगाकर देख लें. हमें नॉर्मली पता लग जाएगा रो मैक्सिमा मैक्सिमिन और मिनीमैक्स कॉलम मिनीमैक्स से. अदरवाइज हम डोमिनेंस रूल भी लगाकर डायरेक्ट देख सकते हैं. अगर हमारी मैट्रिक्स 1 to 1 रिड्यूस हो जाए दैट मीन्स नाउ इट इज 1 to 1 रिड्यूस हो गई. सो दिस इज अ प्योर स्ट्रेटेजिक केस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द गेम एंड ऑल्सो द सैडल पॉइंट. That's how we can, we could solve the problem. So I hope that you have understood this problem clearly. और अगर आपको ये पसंद आया हो डोमिनेंस रूल से हम कैसे सॉल्व करें, सो हमारे चैनल को R क्लासेस पे जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए. थैंक यू वेरी मच.